नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी में कई चैप्टर हो गए थे। ठीक है, अभी हाल ही में आपका जो है कारक समाप्त हुआ है और कारक को अलंकार दो चैप्टर हाल ही में समाप्त हुए हैं। ठीक है, तो आज जो है अलंकार और कारक के कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये क्लास केवल प्रैक्टिस की होगी। कुछ प्रश्न हम देंगे, बोर्ड में पहले से लिख दिए हैं ताकि समय जो बर्बाद ना हो। इसके बाद आप लोगों को केवल आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि मैं उसे पुस्तक देता हूं में कौन सा कारक है। पहला प्रश्न कह रहा है मैं उसे पुस्तक देता हूं में कौन सा कारक है। आपको बताना है इसमें कौन सा कारक हो सकता है। संबंध नहीं होगा। मैं उसे पुस्तक देता हूं, अब अपने दिमाग से खुद ही सोचिए क्या हो सकता है। यहाँ कर्म कैसे हुआ? कर्म तो कोई लेना देना नहीं, दूर दूर का। हाँ, मैं उसे पुस्तक देता हूं, तो ये कर्ता का काम होता है। किसका काम होता है? कर्ता का। और संबंध तो यहाँ दूर दूर तक नहीं है इसका। अगर कहा जाता ये मेरी पुस्तक है तब संबंध दर्शाता, लेकिन यहाँ संबंध भी नहीं है। तो मैं उसे पुस्तक देता हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पुस्तक देने का कार्य कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? कर्ता। इसीलिए तो कहते हैं हवा वायु ना तोड़ो। ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कारक शब्द के बावजूद आपको इतना बताना है। ठीक है, के बावजूद है ना, के बावजूद का किस प्रकार का कारक है। जी सर। ये कहां पे लगता है? के बावजूद किस कारक में लगता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए कहां पे लगता है? के बावजूद कहां पे लगता है? थोड़े से टफ है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। क्या इसमें कर्ता हो सकता है? के बावजूद ऐसा कौन सा वाक्य बनाओगे कि जिसमें जो कर्ता हो जाएगा? हाँ, कर्ता हो सकता है सर। कैसे हो सकता है बताइए, कोई वाक्य बताइए हमें। कोई एक राम खाना खाने के बावजूद होटल गया। खाने के बावजूद होटल गया। और क्या नहीं हो सकता? अरे खा चुका है तो दोबारा जाए क्या जरूरत है? कर्ता से कार्य करवाना है बस। अच्छा, फर्जी का पेट भरा है फिर भी हम खाने गए हैं ना। अच्छा देखो, के बावजूद इसमें कर्ता नहीं होगा, है ना। तो कर्म में ऐसा कोई वाक्य बना नहीं है जिसमें जो इसमें कर्म लगे के बावजूद। ठीक है, देखो जैसे तुम्हारा, अगर कहा जाए कि तुम्हारा मन मोबाइल के बिना नहीं लगता, मोबाइल के बावजूद मन नहीं लगता, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा उससे संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर थोड़ी देर तुम लोगों को मोबाइल ना दिया जाए चलाओगा तो सर दर्द पकड़ लेते ना, कि दवा काम नहीं करत, कि मोबाइल काम करत। वही हाल इमा है। इमा का दर्शा होगा है, संबंध दर्शाया गया है ना। किसी के बिना अगर कोई कार्य ना हो, किसी चीज के बिना अगर कोई कार्य ना हो तो वहां पर संबंध दर्शाया जाएगा किसी के बावजूद। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मार्कर नहीं है तो मैं इसके बावजूद नहीं पढ़ा सकता हूं, यानी मार्कर से मेरा संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा संबंध कारक। अगला कह रहा है, इसलिए कह रहे हैं आज एक प्रश्न भी नहीं कर पाओगे तुम लोग। एक कर लिया कर्ता वाला। हाँ, कर्ता वाला कर लिए, सरल दिए थे सबसे पहला। उसमें फिर भी तो कुछ लोग रह गए ना, एक ही लोग का हुआ था केवल। इसमें पता है क्या होगा? एकदम आसान प्रश्न है, बस सोचना है, वाक्य हमें सोचना है। कारक शब्द के पास का अर्थ होता है, ऐसा कौन सा वाक्य होगा जिसमें हम के पास लगाएंगे? संबंध। कैसे होगा बताओ? के पास, उसके पास एक पेन है। चारों ऑप्शन पहले पढ़ लो। संबंध भी है, स्थान भी है, संज्ञा भी है, क्रिया भी है। अब संबंध कैसे है, कोई वाक्य बताओ हमें, तभी तो जानेंगे। उसके पास एक पेन है। के पास, उसके पास एक पेन है।
अच्छा, उसके पास एक बहन है। उसके पास एक बहन है। बहन तो जिसका इसका संबंध- मतलब ये तो तुम बता रहे हो ना, अगर मेडिटेशन करते हैं उसको लगाते हैं तो दोनों- जैसे किसी को अगर रास्ता बताते हो तुम लोग, कोई रास्ता पूछता है भैया हमको उस जगह जाना है, तो कैसे बताते हो? हाँ, कि भैया सीधा चले जाओ आगे मंदिर के पास, के बाद- मंदिर के पास दाहिने मुड़े का है। तो ये एक क्या किससे संबंधित होता है? स्थान से संबंधित होता है। इसीलिए तो कहते हैं थोड़ा से दिमाग लगाओ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, ज्यादा नहीं। संबंधित है। स्थान से किसी के पास कुछ ना कुछ मतलब एक होता है ना, जैसे कोई तुम लोग सामान मंगाते हो तो एड्रेस में डाला जाता है ना, डाला जाता है तो- नियर बाय कुछ का कुछ डालना पड़ता है, आपको पहचान के लिए डालना पड़ता है ना। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? स्थान का हो जाएगा। एकदम आसान था। कारक शब्द के पास, ठीक है, के पास, तो यहाँ पर हो गया स्थान। चलिए अगला बताइए, वह घर से बाहर निकला, कीमत से कारक का उपादान कारक वह घर से बाहर निकला, बताओ क्या होगा? सही उपादान कारक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अपादान कारक, अपादान घर से बाहर निकला, घर से अलग हो गया। बिल्कुल अलग हो गया। अरे आदमी का घर से कौन सा है, मतलब एक सेम रिश्ता है। जब घर से कुछ दीवारें टूट जाए तब तो ठीक है, सब अपादान हो गया। घर से पिलर गिर जाए, गंगा गंगोत्री से निकलती है तो गंगा गंगोत्री से अलग होती है। हाँ तो गंगा गंगोत्री से संबंध तो है, लेकिन घर का इंसान से क्या संबंध है, हमें बताइए। सर जैसे लड़का छत से कूदा तो कूद गया, छत से अलग हो गया, तो क्या लड़का का संबंध छत से क्या है? नहीं होगा ऑप्शन में, फिर क्या करोगे? फिर ऐसे तो ऑप्शन मिला। अभी तक तो छत पे था, अब छत से अलग हो गया, बात सही है, लेकिन घर से निकला, वह घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकलने की बात हुआ, वो घर से अलग हो गया नहीं कह रहा है यहाँ पे, घर से बाहर निकला है। तो क्या होगा? कर्ता होगा, कर्म हो गया, संज्ञा हो गया, संबंध होगा, कर्म। बहुत सही जवाब। और किसी का कुछ और आ रहा है इसमें? किसी का संज्ञा भी आ रहा था ना, कैसे आ रहा था भैया संज्ञा? संज्ञा तो होगा ही। घर से बाहर निकलना क्या है? एक क्रिया होती है, क्रिया होती है। सीधी सी बात है। क्रिया का मतलब होता क्या है? क्रिया संपन्न करता है उसको क्या कहते करता हैं? होगा इसमें। करता होता, करता होगा। सीधी सी बात है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। घर से बाहर निकला, अपादान हो गया, लो हाँ? छत से कूदा, तब तो समझ में आ लेकिन रहा अगर है। अपादान होता तो कर्ता नहीं होता, फिर वहाँ अपादान राइट होता। हाँ, फिर दिमाग लगाते रहो इस तरह, अगर एग्जाम दे दे तो ठीक है, ये नहीं तो फिर क्योंकि ऐसे। से जहाँ पे अलग होने की भावना होती है वहाँ पे अपादान हाँ। मोस्टली सही होता लेकिन है। अभी तो ये घर से बाहर निकल रहा है ना, घर से अलग नहीं हो रहा है, यस सर। क्योंकि निकल अलग शब्द का प्रयोग भी तो करे। जैसे अगला देखो, अच्छा पांचवा क्या कह रहा है? कारक शब्द साथ का किस प्रकार का कारक है? साथ, साथ किस प्रकार का कारक बताइए? संबंध। खतरनाक है ना। संबंध। और ऑप्शन सही संबंध। कौन सा ऑप्शन? संबंध संबंध। कैसे संबंध हुआ? साथ साथ अरे साफ साफ तो दिख रहा है, साथ जैसे हम है ना। बताओ बताओ, हाँ जैसे तुम कई के साथ बोलो पूरा। अरे ऐसे करोगे ना तो फिर कहाँ हो पाएगा। यहाँ शर्माना मना है, ठीक है, क्लास में शर्माना मना है। जो आए दिमाग में मुंह में बोल दो फटाक से। क्या होगा? संबंध होगा, ठीक है। यहाँ पर संबंध होगा, साथ। जब किसी के साथ जब बात होती है तो उसके साथ क्या होता है? संबंध दर्शाया जाता है, सीधी सी बात है। एक पहली बार पहला आंसर सही किए हो तुम लोग, इसमें ठीक है। तीन सही होंगे, इसमें कर्म होगा। इसमें यस सर। नायक ने नायिका को फूल दिया। अब लो भाई बताओ, क्या दिया? फूल। नायक ने नायिका को फूल दिया। कर्म कारक होगा। अब रूप चिन्ह भी कभी कभी देख लिया करो, रूप चिन्ह से भी पता चल जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कर्म होगा। कर्म होगा, कैसे कर्म होगा? नायक ने नायिका को दिया। हाँ, नायक कर्ता ने कर्म कर्म को। दिया। अब यहाँ पर देखो ने भी लगा हुआ है,
और को भी लगा हुआ है, लास्ट वाला को तो मैंने बताया था कि जो लास्ट में लगा होगा रूप चिन्ह वही माना जाएगा। तो ये तो आंख मूंद के करने वाला था, कौन सही हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है, नायक ने नायिका को फूल दिया, यानी नायक ने कर्म किया नायिका को फूल देने का। ठीक है। कारक शब्द को का किस प्रकार का कारक है? को किस में लगता है? कर्म में। सही, तो सही है भी, इसमें कर्म हो जाएगा। इसमें साफ साफ दिया है, ये रूप चिन्ह है ना। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं क्या। चलिए बताइए, 8वां प्रश्न क्या कहता है कि मैंने तुम्हें एक किताब दी में कौन सा कारक है बताना है। मैंने तुम्हें एक किताब दी, बताना है इसमें कौन सा कारक। कर्म होगा, कैसे होगा? कर्म कैसे होगा? मैंने तुम्हें एक किताब दी, अगर तुम किसी से कुछ पा रहे हो तो देने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। तो कर्म कहां से आएगा? यहाँ पे कर्ता ही होगा। ठीक है, यस सर। यहाँ पर क्या होगा? कर्ता। कर्ता। पहली बार पकड़े हो। कारक शब्द से का क्या अर्थ है? से का क्या अर्थ है? कारक शब्द से का क्या अर्थ होता है? से कहाँ पे लगाते हैं? स्थान। स्थान कैसे होगा? संबंध कैसे होगा? संबंध होगा। अरे कुछ तो होगा संबंध। चलो अच्छा, संबंध पे ही देख लेते हैं। संबंध कैसे होगा? हाँ होगा, तो चलिए हम भी कहते होगा, सही है, लेकिन कैसे होगा? अरे सीधी सी बात है, जब कोई चीज कही जाती है कि तुम्हारी है तो उससे क्या होता है? संबंध ही तो प्रकट होता है, दर्शाया जाता है। किसी से तुम्हारा संबंध है, जैसे मोबाइल से संबंध है तुम्हारा, गाड़ी से तुम्हारा संबंध है, साइकिल से तुम्हारा संबंध है, पुस्तक से संबंध तुम्हारा है, घर से संबंध तुम्हारा है ना। जो भी चीजें तुम्हारी है जिससे तुम्हारा संबंध दर्शाया जाए, यानी इससे क्या होता है? संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, और ये भी याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि इसमें अगर हम दे देते अपादान, तो फिर अपादान लगा देते है ना। तो ऑप्शन के अनुसार करना है काम। अपादान में क्या होता है? और एक में और करण में भी करण से, लेकिन वहाँ हाँ, लेकिन करण में क्या होता है? वहाँ साधन होता है, एक साधन माना जाता है। से का लगाने का मतलब एक साधन होता है। ठीक है, अब 10वां देखिए क्या कहता है। उसने मुझे एक पुस्तक दी, उसने मुझे एक पुस्तक दी, बताइए इसमें क्या होगा? उसने मुझे एक पुस्तक दी, कर्ता कैसे होगा? कर्ता। उसने मुझे एक पुस्तक दी, किसने दी? उसने दी, उसने एक मुझे पुस्तक दी। तो उसने, उनका संबंध नहीं होगा, फिर क्या होगा इसमें? कर्ता। उसने मुझे एक पुस्तक दी। अब यहाँ पर उसने लगा हुआ है, ये कौन है? कोई दूसरा ही है? तो उसने, किसने? उसने, लेकिन किसने? उसने तो दी, लेकिन किसने दी? उसने दी, यानी अगर नाम ले लिया जाता तब तो ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा गया उसने मुझे एक पुस्तक दी। उसने मतलब होता है उससे संबंध है, जिसने दी है। ऐसे थोड़ा तुमको कोई दे देगा, लो हमारी पुस्तक लेके जाओ, जान ना पहचान और तुम्हें मेहमान, है ना। पहचान वाला होगा। कोचिंग में अगर एक दिन कोई आ जाए तुम्हारे साथ बैठ जाएगा तो भैया हमको नोट्स दे दो अपनी, हम कल दे देंगे, तो नहीं दोगे जब तक 4 से 5 दिन तुम्हारे साथ भंजेगा नहीं।
बनने का मतलब समझते हो? यस सर। तुम्हारी मित्रता नहीं होगी, मित्र नहीं बनेगा, खास मित्र जब तक समोसा नहीं खिलाएगा, है ना, चाट खुल्ला नहीं खिलाएगा, तब तक तुम्हारा मित्र कहाँ बनेगा वो? और पहले दिन गए तो 1 2 3 गए, ठीक है। तो यहाँ पर का क्या होगा? संबंध होगा, उसने से संबंध होगा, ठीक है। एक दिन में भोग नहीं दिया यार, वो बात अलग है। हाँ? अपवाद है नहीं, अपवाद नहीं है, सीधी सी बात हमको जानी थी। अगर लड़का मांगे तो न दे हैं। ये अपवाद है। हाँ, लड़की नहीं देती। अब लड़कियां मांग ले, एक दिन आओ कहो कोचिंग आओ, कहते भैया तो अपन नोट ले लियो, किताब तक दे दे लियो, पढ़ लियो, ये तरह करते हैं। कारक शब्द का आदान प्रदान किसके साथ होता है ये बताओ? ये सबके साथ होता है, नेचुरल है, नेचुरल, एकदम नेचुरल, है ना। एड्रेस कोई पूछ ले अभी तुमसे, लड़का, अरे जा यार सीधा इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, आगे जाके पूछ ले, लड़की पूछ लिए, अब जा गिरे रास्ता तो कहो हम वहां तक जा रहे हैं, वहां तक चलो, चलो छोड़ दे, चलो मोड़ तक। ऐसा होता सबके साथ होता, सब लोग करते हैं, है ना। एक अच्छा सोच है, बस ये चीज है, एक अच्छी सोच है और कुछ नहीं। लड़कों के प्रति अच्छा सोच नहीं होता किसी का। अब चाहे इतना मूड खराब हो तुम्हारा, अगर लड़का पूछ ली मूड खराब है, अरे जा यार कोस पूछ लो जाके। अगर खूब मूड खराब है बहुत ज्यादा, को पूछ ली रास्ता, लड़की पूछ ली तो मूड कैसी तैसी बता दे रास्ता अच्छे से, जाओ और छोड़ जाओ तक, तक ऐसा होता, ठीक है। बताओ अच्छा ऐसे बताओ, कारक शब्द का आदान प्रदान किसके साथ होता है? कारक शब्द का आदान प्रदान किसके साथ होता है? बताओ, कारक शब्द का आदान प्रदान किसके साथ होता है? एकदम आसान है। आदान प्रदान किसके साथ किया जाता है? विशेषण के साथ में किया जाता है, क्रिया के साथ में किया जाता है, संज्ञा के साथ में किया जाता है, सर्वनाम के साथ में किया जाता है। आदान प्रदान, अरे आदान प्रदान एकदम आसान है, इसको तो बताओ कम से कम। आदान प्रदान हमेशा जो होता है वो क्रिया के साथ होता है। तुम हमका किताब दो, तुम हमका दो, हम तुमका दे किताब। आदान प्रदान का हुआ, क्रिया हुआ ना, देना लेना, देना लेना, आदान प्रदान। अब एकदम सरल भाषा में आगे यहाँ लिख देते देना और लेना, तब तो समझ में आ जाता, लेकिन आदान प्रदान लिख देते तो नहीं समझ में आ रहा। क्रिया के साथ, क्रिया के साथ में। अच्छा जी, वो पुस्तक देना लेना तो संज्ञा हो गया, अगर हाँ। मांग लग रही हो तो मत बोलिएगा। यहाँ क्रिया के साथ में होता है। ऐसे प्रश्न आते हैं भैया, देखो कारक में। अब वो कारक वाले प्रश्न पुराने जमाने वाले चले गए हैं, ठीक है। राम ने रावण को डंडे से मारा, ये सब चले गए। कौन सा इसमें कारक होगा? राम ने रावण को डंडे से मारा, साधन करण, जिसमें निर्जीव का इस्तेमाल होता है। जिसमें निर्जीव का इस्तेमाल होता है, कौन सा होता है? मारे का सच्ची साधन लगता है। करण को होता है, करण से मतलब डंडे से मारा ना, हाँ। तो वहाँ पे साधन करण में मैंने बताया था उस दिन, इसमें सारी चीजें निर्जीव इस्तेमाल की जाएंगी, ठीक है। या कह दिया जाए राम ने रावण को बंदूक से मारा, गोली से मारा, जो भी कह दिया जाए। हाँ, बाण बंदूक गोली सब एक है। मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा कारक होगा? मैंने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ना करता कैसे हो गया? कैसे हो गया करता? मैंने पुस्तक पढ़ी। हाँ, मैंने पुस्तक को पढ़ी, कर्म कारक। मैंने पुस्तक पढ़ी, जैसे तुम लोग क्लास ले रहे हो, मैंने क्लास ली, मैंने पुस्तक पढ़ी। मैंने क्लास को ली, मैंने पुस्तक को पढ़ी। तो को कहाँ लगा दिए हम इसमें? तो कहीं लगाई बिना विभक्ति के भी आ सकता है। हाँ? बिना विभक्ति के, बिना विभक्ति की आएगा तो यहाँ पे कर्ता ने तो लगा ही है, कर्ता हो ही जाएगा फिर। लेकिन यहाँ कर्ता नहीं होगा, कर्म होगा। कर्म होगा। मैंने पुस्तक को ठीक पढ़ी। है। मैंने पुस्तक को हाँ, पढ़ा। मैंने सेकेंड वाली क्लास शायद नहीं लियो तुम लोग, उसमें नियम बता के मैंने बताया था। जहाँ पे सर विभक्त रही तो विभक्त सही इसीलिए होता कहते है। हैं क्लास में छोड़ा करो पूरी। तो इसमें मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने क्या किया? कर्म किया। ये सर पढ़ने का कार्य। पुस्तक पढ़ने का कार्य किया, इसका मतलब मैंने कर्म किया, तो ये हो जाएगा कर्म, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? कारक शब्दों के उदाहरण में से कौन सा उदाहरण सही है? बताओ भाई, सोच विचार के बताओ।
कारण शब्दों के उदाहरण में से कौन सा उदाहरण सही है? अब इसमें बताओ, राम ने किताब पढ़ी, राम ने बी। किताब को पढ़ा, बी सर जी, बी। राम ने बी किताब नंबर। से पढ़ा, बी नंबर। यस सर। को पढ़ा। राम ने किताब को पढ़ा, बी। अच्छा। राम ने और ये कैसे, ये सही नहीं होगा? राम ने किताब पढ़ी, सर यही सही होगा, लेकिन वहाँ नहीं, पे बी। वही तो लोग है ना बी, उसका बी, को का बी। तो बी अच्छा। होगा। बी। बी सही है। या। हाँ, तब भी सही है। कैसे सही? जब ओ। विभक्त सही जाएगा। को लगा हुआ है, यस। है ना? उसमें दो दो लगे हुए हैं रूप चिन्ह, एक किसका लगा हुआ है? एक कर्ता का लगा हुआ है, कर्म का। एक कर्म का लगा हुआ है, ठीक है। और अगर कह देता राम ने किताब से पढ़ा, किताब से पढ़ा, साधन कर्ण करण। किताब से पढ़ा, तो यहाँ पर साधन इस्तेमाल हुआ, कौन? किताब, यस सर। ठीक है। और राम ने किताब के साथ पढ़ा, किताब के साथ यानी किताब भी पढ़ रहा है और राम भी पढ़ रहे हैं, दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं, है ना? जिससे कहा जाए ट्रेन के साथ गया, यानी ट्रेन भी चल रही है, हम भी चल रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। लेकिन चलते कैसे हैं? ट्रेन पर। ट्रेन से सफर होता है कि ट्रेन के द्वारा होता है कि ट्रेन ट्रेन के द्वारा। ट्रेन के द्वारा? ट्रेन से सफर होता है ट्रेन हमेशा। से सफर होता है। ट्रेन के द्वारा कहाँ सफर होता है? ट्रेन के द्वारा क्या हम ट्रेन को कंधे पे लेके चल रहे हैं क्या? हम तो ट्रेन से जा रहे हैं ना, ट्रेन के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब हो गया ट्रेन को कंधे पे लादे हुए हैं, हम भी चल रहे हैं, ट्रेन भी चल रही है, ट्रेन के द्वारा सफर हो रहा है। ट्रेन से सफर होता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा राम ने किताब को पढ़ा। यस सर। अब तुम ही लोग हो, किताब को ही तो पढ़ते हो कि किताब से पढ़ते हो? किताब को। किताब के साथ पढ़ते हो, किताब के साथ तो नहीं पढ़ते हो। किताब के साथ का मतलब हुआ किताब भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, किताब को भी पढ़ना, हमारा भी पढ़ना। तो यहाँ हो जाएगा राम ने किताब को पढ़ा। अगला देखो क्या कहता है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अब मान लो ऑप्शन में ना हो 8, 7, 7 6 5 4 ऑप्शन में 7 ना हो तो 6 भी ना हो तो ऑप्शन इनमें में से कोई नहीं। ऐसा कैसे है? ऑप्शन है वो देखो, आंसर बिल्कुल सही 5। 8। आज सर्च करना कि आखिर 5 क्यों होते हैं कारक। किसी किसी बुक में कारक कितने प्रकार के पूछा जाता है तो उसमें 5 दिया होता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ बताया कारक के कुल भेद के आधार पर मैं सही कर रहा हूँ 8, 8 से। ठीक है। नहीं, बुक में तुमको 5 भी कहीं कहीं मिलेगा, किस आधार पे मिलेगा ये देख लेना जाके, नहीं हम बता देंगे बाद में किसी दिन। हाँ, ठीक है। सबके आधार अलग अलग होते हैं, आधार के अनुसार ही कभी कभी मान लेते हैं, ठीक है। अगला कहता है इसमें कौन सा? 8, यानी कुल भेद की बात हो रही, ठीक है। गीता हाथ से मारती है, डंडे से नहीं। गीता हाथ से मारती है, चटाक चटाक, है ना? कौन सा हो जाएगा? चौथा करण। हाथ से मारती है तो हाथ क्या हो गया? साधन हो गया। मारने का साधन हो गया। लेकिन अगर यहीं पर करण नहीं होता, ऑप्शन में करण नहीं होता तो फिर क्या करते? अब ये मत कहना कि अपादान कर देंगे, क्योंकि हाथ से मारती है, हाथ अलग नहीं हो रहा है उसका, केवल हाथ से मारती है, हाथ लगा हुआ है, ठीक है, अलग नहीं हो रहा है। हाथ से मारती, इसमें कुछ लोग लगा देते हैं अपादान, वहां देखें केवल आंखें मूंद के बताया गया था, से बताया गया था, से लगता अपादान में, फिर करता होगा, ठीक है। तो गीता हाथ से मारती है यानी इसमें करण है, हाथ क्या है? साधन है। मारने का साधन है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा करण, ठीक है। तो ये हो गया 15वां प्रश्न, ठीक है। 5 प्रश्न और देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर अगली क्लास में 5 प्रश्न और। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। चलिए बताइए, इसमें बताना है आपको 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर में क्या होगा? मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। संबंध
संबंध कैसे होगा? एक बार बता। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। अपादान एक बार करनी है और दूसरा डिसीजन बदलने वाला नहीं हाँ है। देखो, ये होता है अटल। अपादान संबंध। संबंध कैसे होगा, हमें ये समझाओ। जी तो संपर्क है ना 5 किलोमीटर का संबंध। संबंध का मतलब होता है पास पास, दूर दूर नहीं होता है कभी। अच्छा, यह 5 बताइए किलोमीटर ना। बहुत चला। अरे संबंध का मतलब ही होता है नजदीक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब मेरा घर कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। और आपका घर और मेरे घर में अंतर कितने का है? 5 किलोमीटर का है। यानी अगर 5 किलोमीटर घर से हमारे चले जाओगे 5 किलोमीटर दूर, तुम्हारा घर मिल जाएगा। संबंध तो तुम अपने घर से संबंध कहाँ मिलेगा, दूर जा रहे हो ना। तो इसमें अपादान हो जाएगा, अलगाव होता है। संबंध कहाँ हो जाएगा, अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है ना। तो जहाँ पे अलगाव होता है वहां पे अपादान आ जाता है। राम ने रावण को तीर से मारा, इतना आसान है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये आता नहीं है। पहला कारण क्यों? क्योंकि इसमें निर्जीव की बात की गई। किससे? तीर से मारा, और तीर होता है निर्जीव, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कारण, ठीक है। अगला देखो 18 नंबर क्या कहता है, संप्रदान कारक का परसर्ग बताना है। परसर्ग मतलब समझते हो? वही के लिए। हाँ, जो चिन्ह होता है ना, जिसको हम चिन्ह कहते हैं। कारक कह सकते हो उसको, या परसर्ग कह सकते हो, ठीक है। तो संप्रदान कारक का परसर्ग बताना है, कौन सा होगा बताओ भाई। के लिए तो होगा सर। हाँ? के लिए को कहाँ लिखा हुआ है? 3 नंबर पे। हाँ, ये हो जाएगा के लिए, और को हो जाएगा। संप्रदान के लिए प्रयोग करते हैं के लिए, और को का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह अच्छे से पढ़ो तब तो ठीक है कि एग्जाम में बैठो कम से कम नंबर तो मिले। ये नहीं कि 25 में खाली 15 मिले। कोशिश करो 25 में 23 मिले, 22 मिले, 24 मिले, 25 के 25 मिले, है ना। अब यहाँ देखो, शीला दौड़ने में तेज है। शीला दौड़ने में तेज है, इसका मतलब क्या है? चोटिन, है ना। जो चोटिन चट्टा हो तो वह दौड़न तेज होते हैं। तो इसका मतलब एथलेटिक चैंपियन। हाँ, चैंपियन नहीं, चोटी चट्टा कहाँ वाला था। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? एथलेटिक चैंपियन। शीला दौड़ने में तेज है। किसमें तेज है? दौड़ने में तेज है। तो दौड़ना क्या हुआ इसका? क्रिया हुई। क्रिया कहाँ हुआ? दौड़ना क्रिया हुई। नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा है दौड़ रही है, कहा जाता तब तो ठीक है। यहाँ पे कहा जाता शीला दौड़ने में तेज है। किसमें तेज है? दौड़ने में तेज है। तो यहाँ क्रिया कहाँ हो रहा है? अधिकरण होगा। हाँ, यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। और अधिकरण में क्या होता है? परिसर्ग में पर, ठीक है। तो इसका मतलब है दौड़ने में तेज है, इसका मतलब अधिकरण हो जाएगा। दौड़ रही है कहा जाता तब हो जाता, लेकिन यहाँ पर शीला दौड़ने में केवल तेज है, बताया जा रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा। अगला कह रहा है सुंदर लाल बहुगुणा ने बहुगुणा लिखो या बहुगुणा गुना लिखो, एक ही है, ठीक है। चिपको आंदोलन चलाया, वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? कर्म कारक। कैसे होगा कर्म कारक? हाँ, ये देखो बिल्कुल सही जवाब। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, यानी आंदोलन किसके माध्यम से चलाया गया? बहुगुणा के माध्यम से, ठीक है। कार्य किसने किया? सुंदरलाल ने किया। तो कौन हो जाएगा ये कर्ता हो जाएगा। बिल्कुल सही आपकी जवाब। पहली बार मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए, वाक्य में कौन सा कारक होगा? जब कार्य किसी दूसरे के लिए किया जाता है संप्रदान कारक होगा, तो संप्रदान कारक होता है। जैसे पिताजी बच्चों के लिए फल लाए,
तो पिताजी किसके लिए लाए? बच्चों के लिए। किसके लिए किए? दूसरे के लिए किए। तो उसी तरह मुख्यमंत्री भी वही है, वही काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े लाए, यानी दूसरे के लिए काम करना संप्रदान कहलाता है। तो चलिए आज की क्लास रखते हैं 21 प्रश्नों पे। कल की क्लास जो होगी वो होगा हाँ 20-21 का वो भी होगा। उसमें थोड़ा से हो सकता है कम प्रश्न हो जाए, क्योंकि वो अलंकार का है, उसमें लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा ना। कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी लिख के बताया जाए। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, धन्यवाद।